हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंद्रेश उपाध्याय जी और उनकी धर्मपत्नी जी के बारे में। तो सोशल मीडिया पे विवाद फैला हुआ है कि इंद्रेश उपाध्याय जी की धर्मपत्नी को सब लोग सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे हैं और गलत गलत अफवाह फैला रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब लोग उनके नाम पर धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात बताइए दोस्तों, इतने बड़े कथावाचक जो सोशल मीडिया पे हर जगह छाए हुए हैं, जिनकी शादी होते ही उनके शादी के फोटोज वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गए, वायरल हो गए, वो सोशल मीडिया पे चल रही बातों से क्या अवगत नहीं होंगे? अवगत होंगे। उनको पता होगा कि क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही है। उनकी पत्नी के चरित्र का जो छीटा कसी करके हनन करा जा रहा है, क्या उसके लिए वो खड़े होकर सामने आकर बात नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर वो आ नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो बातें सामने आ रही हैं वो वायरल करने वाले कोई और नहीं, शिप्रा जी के घर के लोग हैं जो एक वेबसाइट को पैसे लेकर ये सारे सबूत बेचे हैं। वरना आप ही सोचिए दोस्तों कि शिप्रा जी के हनीमून तक के फोटोज, पहले पति के साथ उनके घर पे बिताए गए सारे फोटोज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए तो हुए कैसे? उनके पति के साथ उन्होंने करवा चौथ कैसे मनाया, पहला फंक्शन कैसे मनाया, शादी वो अपने ससुराल में अटेंड किए, वहां की फोटोज, हनीमून की फोटोज, डिवोर्स पेपर तक का फोटोज कैसे सोशल मीडिया पे वायरल है, आप थोड़ा बताइए। यहाँ तक कि वो अंडा खा रही थी उस तक की फोटो है, यहाँ तक कि वो बिकनी में है उस तक की फोटोज भी लोग वायरल करे। ये सारी चीजें वायरल अगर हुई हैं तो कोई ऐसा करीबी तो होगा जो ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर लाकर डालकर शिप्रा जी की इमेज को डाउन करने की कोशिश कर रहा हो। मे भी हो सकता है कि उनका कोई ऐसा रिश्तेदार हो जिनको ये बात हजम नहीं हुई कि शिप्रा जी की सेकंड शादी हो गई, वो इतनी खुशी से गुरु जी की धर्मपत्नी बन गई। हो सकता है किसी के अंदर इस बात को लेकर जलन हो, द्वेष हो। आजकल तो वैसे भी लोग किसी की भी खुशियां देखकर जलते ही हैं। हम इस पक्ष से भी सोच सकते हैं कि कोई ऐसा तो है जो इनके घर का बात बाहर लाकर सबको बताया। वरना सोचिए कि इतनी अंदर की बातें बाहर आई तो आई कैसे? और अगर ये बात सत्य नहीं है तो गुरुजी और फैमिली लोगों पर मानहानि का केस करते, उन्हें गलत कराते साबित। यहाँ तक कि न्यूज में आकर बोल सकते थे। गुरुजी के लिए तो ये चुटकी बजाते न्यूज में आना और किसी भी न्यूज चैनल पे जाकर बोलना बहुत आसान है, पर वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि लोग फैक्ट चेक करके बातें कर रहे हैं। चाहे न्यूज चैनल वाले हों, चाहे फिर रिएक्शन चैनल वाले हों, कोई भी बिना फैक्ट चेक करे कोई भी बात नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि लोगों को पता है कि केस हो सकता है। गलत चीजें फैलाने पर उनका चैनल, उनके न्यूज चैनल पर केस करा जा सकता है। तो यही सारा रीजन है दोस्तों कि लोग सोच समझकर बात कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पे इनकी फोटोज और वीडियोस को वायरल करा गया था सबसे पहले। अब आप बताइए दोस्तों कि व्हाट्सएप के माध्यम से अगर ये वायरल करा गया है इनके हनीमून की फोटो, इनके डिवोर्स का पेपर, तो ऑब्वियस सी बात है वो शिप्रा जी के घर का ही होगा जो उनके डिवोर्स पेपर तक का मतलब एक्सेस ले सकता था, फोटोज ले सकता था। सगा कोई रिश्तेदार हो सकता है। पैसे का लालच ऐसा है कि इंसान अंधा हो चुका है कि किसी की बस्ती जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अब आप एक और चीज सोचिए कि गुरुजी जो बोलते थे कि डिवोर्सी लड़कियों को दोबारा शादी नहीं करना चाहिए, जो दो लड़कियां दोबारा शादी करती हैं वो पाप की भागीदारी होती हैं, उन्हें वेश्या जैसे शब्दों से संबोधित करा जाता है। ऐसी चीजें बोलने वाले गुरुजी जब किसी लड़की से दोबारा शादी करते हैं, यानी कि सेकंड मैरिज उस लड़की के साथ होती है उनकी, तो आप सोचिए कि कैसी बात समाज में फैलेगी। गुरुजी भी इसलिए चुप हैं क्योंकि वो पहले बहुत बड़ी डींगे हाँक चुके हैं, अब वो उसी चीज में खुद फंस चुके हैं। यहाँ तक कि गुरुजी के ही एक मित्र हैं जो सामने आकर ये बोले कि इनका 3 साल से अफेयर चल रहा है, 3 साल से इनका चक्कर था और शिप्रा जी की डिवोर्स हुए अभी 6 या 7 महीना मुश्किल से हुआ है।
तो 6-7 महीना अगर डिवोर्स को हुए हुआ है तो इनका अफेयर अगर काफ़ी टाइम पहले से चल रहा था तो इसका मतलब तो साफ साफ है दोस्तों कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ये बात भी कोई जानती रही होगी तभी बात बाहर आया। गुरु जी को सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि घर का भेदी लंका ढाए है कौन। घर का ऐसा कौन सा इंसान है जो इस स्तर तक गिर गया कि घर की बात को बाहर लाके रखा। न समाज में ये बात आती न ये बात बोली जाती। आप खुद सोचिए, हम लोग तो जो भी बात बोल रहे हैं वो फैक्ट के तहत बोल रहे हैं। गूगल पे आप सर्च करिए इंद्रेश उपाध्याय वाइफ की पहली शादी की फोटोज, हस्बैंड की फोटोज सब आ जाएंगी आपके आंखों के सामने। आपकी आंखें खुद अचंभित रह जाएंगी कि ये शिप्रा जी हैं। आप खुद देख लीजिए, अगर आपको भरोसा ना हो हम लोगों पर तो आप खुद सर्च कर अपने आंखों से देखकर, अपने हाथों से टाइप कर सर्च कर तब यकीन मानिए कि हाँ हम लोग सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। कमेंट में अपनी राय उचित शब्दों में दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।